नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज ए न्यूज़ टुडे की टीम उन्नाव जिला में मौजूद है और ये विधानसभा पूर्वा है। और आज हम आपको उन्नाव ज़िले का एक ब्लॉक है बिछिया, ये एक छोटा सा इलाका है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रवि प्रकाश सचान जी हैं, जो कि इस सीएचसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, अधीक्षक हैं। और हम बात करेंगे इनसे, आज जानेंगे कि इस पूरे सीएचसी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं ये जो पूरे बिछिया की जो जनता है यहाँ पे किस तरह से ये मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, या कोई इनको स्वास्थ्य केंद्र को चलाने में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, या इक्विपमेंट्स की दिक्कतें हैं, जो भी यहाँ पे एक्चुअल ग्राउंड ज़ीरो पे जो इश्यूज़ हैं, दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो हम जानेंगे, बात करेंगे। डॉक्टर सचान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। नमस्कार, थैंक यू। सर, पहला सवाल आपसे यही लेंगे, क्योंकि आप लोग है ना बड़ी मेहनत करके मेडिकल की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर जब आपको शहर को जो महानगर होती है, बड़ी सिटीज़ होती है, वहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, और फिर गवर्नमेंट के आदेश अनुसार आपको फिर गांव कस्बों में भी जाना पड़ता है। तो इस वक्त आप बिछिया में हैं, तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, किस तरह से आप ट्रीटमेंट को आप देखते हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, ये है कि ये तो हमने अपनी स्वेच्छा से चुना है और गवर्नमेंट की मंशा के अनुसार कार्य करना हमारी बाध्यता और हमारी प्राथमिकता है। तो हमने जो है मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से ग्रेजुएशन किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एज अधीक्षक कार्य कर रहा हूँ। हमारे साथ जो है 3 डॉक्टर हैं, उसमें से 1 लेडी डॉक्टर हैं, और हम लोग यहाँ और डेंटल सर्जन्स हैं हमारे पास, जिसके लिए हम जनता के लिए 24/7 चला रहे हैं। हमारा जो है लेबर रूम है, जहाँ पे 24/7 सेवाएं चल रही हैं। गवर्नमेंट की दी हुई एम्बुलेंस हैं 102, जिससे कि मरीज आते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम उनको रिफ़र भी करते हैं जिला अस्पताल पे। सर, आप जो ये बिछिया का जो सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर कितने समय से आप यहाँ पे आप जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? मैं लगभग 2.5 साल से यहाँ पर हूँ। 2.5 साल आपको हो? जी, कोविड से जस्ट पहले ज्वाइन किया था एज ए अधीक्षक, और पूरा कोविड काल में यहाँ पे रहा, और अभी तक वर्तमान में भी हूँ। और गवर्नमेंट की नीति के अनुसार अगर ट्रांसफ़र होता है तो उस पर भी हम जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट आपको जहाँ पोस्टिंग आपकी ट्रांसफ़र वगैरह करने चाहेगी, वो तो उनका गवर्नमेंट का आदेश है, उनका डिसीज़न है। अब सर, आप पिछले 2.5 साल से आप यहाँ सीएचसी में मौजूद हैं, और आप उस समय आए थे जो कि पूरी दुनिया के लिए और ख़ासकर भारत के लिए जो कोरोना काल रहा है, बहुत ही टफ़ टाइम रहा है। तो उस वक्त से लेकर के और आज जुलाई 2022 में, इस 2.5 साल में आप इस सीएचसी के लिए सबसे बड़ी 3 चुनौतियां क्या देखते हैं आप? 3 चुनौतियाँ, सबसे पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो बिल्डिंग बनाई गई है वो थोड़ा नीचे बना दी गई है, जिसकी वजह से चारों तरफ खेत हैं, तो वाटर लॉगिंग होती है हमारे इसमें, जो मैदान पड़ा हुआ है। अच्छा, वाटर लॉगिंग हो जाती है? वाटर लॉगिंग, बारिश होने के बाद वाटर लॉगिंग। और धान के खेत हैं, उनका पानी भी अंदर आ जाता है। दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से थोड़े जहरीले कीड़े भी आ जाते हैं। और इस समय पिछले 1 साल से हमें कोई भी डीजल का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे कि रात के समय में थोड़ी समस्या हो जाती है। और हमारे पास जो सोलर पैनल्स थे वो लगभग अभी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ। आपने बताया कि यहाँ पे जो लाइट की जो है, बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। 24 घंटे में जो बिजली है वो जो वायर से आती है, वो कितनी बिजली आती, कितने घंटे आती है, पहले ये बताइए। रोस्टिंग करीब जो है 8 से 10 घंटे की रोस्टिंग है जो है। 8 से 10 घंटा नॉर्मल सप्लाई बिजली की आती है, और 14 घंटे आती है, और 10 घंटे लगभग जो है। 14 घंटे बिजली आती है, 10 घंटे नहीं आती।
तो जो 10 घंटे बिजली नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के पेशेंट आते हैं, नॉर्मल भी आते होंगे और क्रिटिकल भी आते होंगे, और डिलीवरी वाले जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो भी आती होंगी, और एक्सीडेंटल भी आते होंगे। अब 10 घंटे अगर बिजली नहीं रहती है तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं आप? अंदर के लिए तो हमारे पास इन्वर्टर सिस्टम है, लेकिन बाहर जो है नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं रह जाती है, तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो वो काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। काफ़ी दिक्कतें हैं जो। अब डीजल की बात कर रहे थे, वो बताइए। और हम लोगों को पिछले 1 साल से डीजल का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, शासन स्तर से जो है इसको मना कर दिया गया है, जबकि हमारे पास जनरेटर है, ऑक्सीजन प्लांट के लिए जनरेटर है, काफ़ी बड़ा जनरेटर है, जिसकी खपत डीजल की बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग दिक्कत में हैं, क्योंकि ये आपको जो डीजल के जो पैसे होते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी होती है देना, अलॉट करना? ये शासन स्तर से आता है, फिर सीएमओ साहब उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारी सीएससी पीएससीज पे, लेकिन शासन स्तर से ही नहीं आ रहा है। शासन स्तर से नहीं आ रहा है। पिछले कितने समय से नहीं आ रहा है? पिछले 1 साल से जो है, 1 साल से पिछले नहीं आया, उससे पहले मिलता था? उससे पहले मिलता था। अच्छा। और जो अगर आप, क्योंकि आप एक सीएचसी में ऑलरेडी यहाँ पे एक जिम्मेदार पद पे हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, आप अधीक्षक हैं, तो और जो जितने भी और हम अदर सीएचसी की अगर हम बात करें, तो उन्नाव ज़िले की हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह से रोक है, इस तरह की जानकारी है आपको, या सिर्फ आपके यहाँ ही डीजल नहीं मिल रहा है? इसमें क्या कहना है? सारी सीएससीज को रोक हो गया है, किसी को रोक दिया है? हाँ, किसी को नहीं मिल रहा है जो है। उसकी वजह अगर एक हम समझना चाहें कि क्यों रोक दिया गया, तो इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ये शासन स्तर का मामला। शासन स्तर का ये मैटर है, तो इसको भाई रुका हुआ है सभी जगह पे, जो कि पिछले 1 साल पहले वो डीजल दिया जाता था। अब 1 साल से वो डीजल नहीं दिया जा रहा है। उससे असुविधा क्या हो रही है सर? उससे सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होंगी? जो लाइट चली जाती है तो अब क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं? हमारे दर्शकों को, जनता को और सरकार को आप बताएं। रात के समय में बाहर के परिसर में जो है काफ़ी अंधेरा हो जाता है, और ये गांव से भी काफ़ी दूर है, और दूसरे जंगली जानवर, कुछ छोटे छोटे जंगली जानवर भी आ जाते हैं, कुछ जहरीले कीड़े भी घूमते हैं, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट जो केवल पावर बैकअप पे चलते हैं, जो इन्वर्टर से नहीं चल सकते हैं, उनके लिए भी दिक्कत आती है। ये सारी तो हो गई दिक्कत, आपकी लाइट की दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर ले, डॉक्टर सफिशिएंट क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की संख्या है यहाँ पे? डॉक्टरों को स्पेशलिस्ट हमारे पास कम है, जहाँ पर भी है सीएससी का मानक है, एक पीडियाट्रिशियन और एक सर्जन भी होना चाहिए, और मैं भी 1 ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो वो दोनों नहीं है हमारे पास में। अच्छा, आपके पास ना ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और ना ही ऑर्थोपेडिशियन भी नहीं? पीडियाट्रिशियन और सर्जन दो नहीं है हमारे पास में, ये नहीं है अभी। और अगर मान लीजिए कि सपोज़ करिए कि अगर एक्सीडेंटल केस आ गया, तो उसमें सर्जन की और ऑर्थोपेडिशियन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? उन लोगों को हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर फर्स्ट एड दिया, और जो इंजरीज उनको नोट करके और फिर जिला अस्पताल भेजना पड़ता है, करना पड़ जाता है। और अगर आपके इस सीएचसी में जो मानक आपने बताया कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने चाहिए और ऑर्थोपेडिशियन होने चाहिए और सर्जन भी होने, 3 ये इनकी होनी ज़रूरी है, तो कितने समय से यहाँ पे नहीं है? यहाँ पर अभी तक पोस्टिंग ही नहीं हुई है। ये अभी तक नहीं हुई? हाँ, अभी तक नहीं हुई पोस्टिंग। और अगर एक जनरल जानकारी आपसे लें, पूरे उन्नाव जिला में जितने भी सीएचसी हैं, वहाँ पे भी यही हालत है होगी फिर? नहीं, सभी का अलग अलग है, सबका अलग अलग है। कुछ में सर्जन्स हैं, कुछ में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, सभी की स्थिति अलग अलग है, जो कि मैं अकेले नहीं बता सकता। एक मानक रूप में एक जो स्टैंडर्ड होता है एक सीएचसी का, सामुदायिक हेल्थ सेंटर का, वहाँ पे ये 3 जो हैं, नंबर 1 पे आपने बताया पेडिट्रिशियन, दूसरा ऑर्थोपेडिक्स का जो ऑर्थो और जनरल सर्जन यहाँ पे होना चाहिए जी। और यहाँ पे अभी बिछिया में अभी तक सीएचसी में कोई भी आया नहीं आज तक अभी तक किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है जी। कोई पेशेंट आ जाता है क्रिटिकल एक्सीडेंटल, तो आपको एक प्राइमरी एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके रेफ़र करना पड़ेगा? हम फर्स्ट एड करके रेफ़र कर देते। सर, अब आपसे अगला सवाल ये होगा कि अभी जो आपका जो ये सीएचसी है, सीएचसी में आप क्या क्या फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं हैं, जो हमारी जनता है, ये पूरा बिछिया, ये पूरा इलाका है यहाँ, इनको आप क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप सीएचसी में आप दे रहे हैं? हम सुबह से हमारा जैसे ओपीडी शुरू हो जाता है, उसमें सभी तरीके के मरीज़ देखे जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लैब है, जिसमें कि नॉर्मल टेस्टिंग्स होती हैं, ब्लड टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग, प्रेगनेंसी से रिलेटेड टेस्टिंग वो होती हैं। हमारे पास जो है
टीबी से संबंधित जो है कुछ लोग हैं जो डॉट सेंटर है जिसमें पूरी सुविधाएं टीबी के मरीजों को दी जाती है। लेप्रोसी के मरीज, कुष्ठ रोग वाले मरीजों के लिए भी हम दवा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उनकी संख्या कम होगी। हाँ, ठीक ठाक फैसिलिटीज़ हैं। फैसिलिटीज़ है और हमारे पास जो है इसके साथ हमारे यहाँ डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होती है जिसको कि जो है 24/7 जैसा कि पहले बता चुका हूँ मैं, चलती रहती है। और इसके बाद हम लोग इमरजेंसी भी करते हैं जिसमें कि ये रोड, हमारे सामने की रोड काफ़ी ख़तरनाक है जिसमें आए दिन एक एक्सीडेंट पर डे, एक एक्सीडेंट का एवरेज जाता है। अच्छा, पर डे एक्सीडेंट यहाँ पे पर डे का एक एवरेज, ऑन एंड एवरेज 1 एक्सीडेंट जो है, जिसके लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं क्योंकि उस समय काफ़ी लोग एक साथ घायल होकर आ जाते हैं। पिकअप का एक्सीडेंट हो गया तो करीब 10 लोग आ गए। उस स्थिति में थोड़ा सा हमारे पास मैन पावर कम होता है, सिर्फ एक वार्ड बॉय या एक स्वीपर, क्योंकि एक ही वार्ड बॉय है जिससे कि हम 24/7 चला रहे हैं और सफाई कर्मचारी 2 हैं, उनसे जो है 24/7 काम कराते हैं। इसकी वजह से अभी आप, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। आपने एक बात बोली कि अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, एक्सीडेंटल केस आ जाता है, तो वहाँ पर आपको इस कंडीशन में एक तो ट्रीटमेंट भी करना, ये भी एक चैलेंज है, और क्या समस्या आती हैं आपके साथ? उस समय जो है उनके साथ काफ़ी मॉब आ जाता है जो कि यहाँ पे भीड़ लगा लेते हैं जिससे कि हम लोगों को जो है मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। और वो मरीज़ है, उसको दर्द हो रहा है, उसके साथ वो लोग ज़्यादा जब पैनिक हो जाते हैं तो सिक्योरिटी की भी समस्या होती है। सिक्योरिटी की समस्या यहाँ पे 2 तरह की कंडीशन उठती होंगी। एक तो डॉक्टर की सेफ्टी और पैरामेडिकल स्टाफ जो आपके हॉस्पिटल, जो सीएचसी का स्टाफ है, उनकी सेफ्टी पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाते हो, आपकी सेफ्टी पे भी दिक्कत आती होगी। अब मॉब अगर एक्सीडेंट के साथ आया तो वो भी, मॉब का तो पता नहीं है कि वो क्या कर दे। हाँ, उसमें से काफ़ी लोग जो है सिर्फ बवाल करने के हिसाब से ही आते हैं। और आपको सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, वो आपको रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे? हाँ, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो नंबर 1 पे ही आपकी सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं सिक्योरिटी सर। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका मेन रोड है, जस्ट बिल्कुल सीएससी के सामने ही मेन रोड है, और आप बता रहे हैं कि पर डे एक एक्सीडेंट का केस आता है। यस, एवरीडे आते हैं आपके? हाँ, लगभग रोज का जो अभी है। तक कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टरों के साथ मिसबिहेवियर या मारपीट या है ना तोड़फोड़ करने की मॉब ने कोशिश करी है, ऐसी कोई घटना कभी घटी है? अक्सर होता है, जब भी पास के गांव का होगा घायल तो जैसे ही फ़ोन होता है वैसे काफ़ी लोग आ जाते हैं और वो अपना बताने लगेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग अपने ज्ञान से कर रहे होते हैं लेकिन वो सारा कुछ जो है अपने अनुसार कराना चाहिए। ट्रीटमेंट करने में भी दिक्कत आती है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, वो रास्ता पूरा घेर के खड़े हो जाएंगे। मूवमेंट हम लोगों के इतना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जल्दी जल्दी कुछ कर भी नहीं सकते हैं जो है। तो आप प्रशासन से और सरकार से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस मुद्दे पे? इसमें सरकार से कहेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएं, हमारा पैरामेडिकल बढ़ाया जाए और सफाई कर्मचारियों को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 8 घंटे का ड्यूटी का नॉर्म है तो उस चीज़ को हम लोगों को भी मानवीय संवेदना के हिसाब से देखा जाए। कितने, और अगर आपको सफाई कर्मी मिल जाए तो यहाँ पे सीएससी में सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी? हर सीएससी में 5 के करीब होना चाहिए जो कि अभी आपके पास 2 हैं सर? 2 हैं। एक आपसे बात और पूछी जाएगी कि जो यहाँ पे अपना जो प्रसूति विभाग होता है, लेबर डिपार्टमेंट जो है, जहाँ पे जच्चा बच्चा बर्थ जो होता है यहाँ पे, क्योंकि जनरली ये हॉस्पिटल के अंदर में एक प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती हैं, इमरजेंसी में ही इसको गिना जाता है क्योंकि एकदम से पेन हुआ आ जाते हैं, तो इसको आप किस तरह से ऑपरेटिव करते हैं? अगर मान लीजिए कि रात को अगर 2 बजे 3 बजे आ गए या सुबह 6 बजे आ गए तो सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल हैं? हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी की ये सुविधाएं हैं और उसमें से भी हमारी स्टाफ नर्स 24 आवर्स रहती हैं और वो लगातार चलता रहता है। और उसके साथ साथ जो है हम जच्चा बच्चा की देखभाल भी करते हैं, उनका टीकाकरण भी होता है और जो है कोविड से रिलेटेड भी हमारा चलता है। ये सारी चीज़ें 24/7 चलती हैं। ये सारी चीज़ें तो आपने बताया, टीकाकरण भी बताया, कोविड भी चल रहा है, लेकिन हम पार्टिकुलर हमें ना जो अपना जो प्रसूति विभाग है उस पर हम बात कर रहे हैं सर, कि गायकोनोलॉजिस्ट वगैरह भी सारे उस ऑन द स्पॉट जब डिलीवरी होती है तो सारे डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, इमरजेंसी में एक डॉक्टर होता है जो कि मैं हूँगा या हमारे दूसरे डॉक्टर्स होंगे, मेल भी हैं फीमेल भी हैं, लेकिन गायकोलॉजिस्ट नहीं है स्पेशलिस्ट। डिलीवरी के लिए जो स्पेशलिस्ट गायकोनोलॉजिस्ट की जो वो यहाँ पे नहीं है, वो भी आप लोग करा लेते हैं?
उसको जो है गवर्नमेंट ने स्टाफ नर्स को दे दिया। नॉर्मल डिलीवरी ही होती है हमारे यहाँ, सिजेरियन सेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए हमारी नॉर्मल डिलीवरी सारी स्टाफ नर्स कराती हैं। आपके मार्गदर्शन में, आपके सुपरविज़न में स्टाफ नर्स लोग ये सब काम कर लेते हैं, अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी कर लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अब अगर सिजेरियन की बात आ जाती है तो वहाँ पे कैसे फिर आप लोग हैंडल कर पाते हैं? जब भी कॉम्प्लिकेशंस होता है, इट में भी कॉम्प्लिकेशंस कि बच्चा जो पेट में है उसको दिक्कत हो रही है या मदर को दिक्कत हो रही है, या जो क्राइटेरिया हैं डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी के, उसमें से कोई किसी भी समय आता है तो उसको फर्स्ट टाइम हमारी स्टाफ नर्स पूरा देखती है, उसको जो है वर्कआउट किया, इसके बाद उसको क्लासिफाइड किया कि ये यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो तुरंत हम लोग उसको बताते हैं, उसके घर वालों से बात करते हैं और तुरंत आगे रिफ़र कर दिया जाता है जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल में आप रेफर कर देते हैं। और हम शो को हम अभी कंक्लूड करेंगे और कुछ चंद बातें हम आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो एक्सरे डिपार्टमेंट हो गया, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड वगैरह, सीएचसी में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ये मानक में आता है या नहीं आता है? ये सब कुछ होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन है, एक्सरे डार्क रूम का टेक्नीशियन है, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है और अल्ट्रासाउंड अभी नहीं है हमारे यहाँ पे, अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। जो कि होना चाहिए। होना चाहिए। और अब हम सम अप करेंगे सर, 3 सबसे बड़ी इस सीएचसी की जो डिमांड है, आपने 2.5 साल यहाँ पे लंबा समय आपने बिताया है, जो 3 सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़, वरीयता वाली चीज़ की है ना, शासन को, प्रशासन को, सरकार को, जो भी स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ पे देना ही चाहिए, वो 3 चीज़ें आप क्या सरकार से आप गुहार करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे लास्ट में सर, वो भी बता दीजिए आप। सबसे पहले तो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमारा जो है मैन पावर सफाई कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए, और ये सीएचसी जो नीचे बनी हुई है इसके लिए थोड़ा पैसा हमको दे दें, जिससे कि हम इसका जो है मिट्टी की भराई करा लें और थोड़ा सा पानी की निकासी की सुविधा कर लें, और बिजली की व्यवस्था के लिए भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सारी मूलभूत यहाँ की ज़रूरत है, डिमांड है, और वो सरकार, हम सरकार से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सचान जी यहाँ पे 2.5 साल से यहाँ पे अधीक्षक हैं, और हम पूरे, बल्कि उन्नाव ज़िले में क्या, हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो सीएचसी है, पीएचसी है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है हमारी जनता के लिए, और सरकार का ये दायित्व भी है। सर एक आखिर बात और आपसे पूछा जाएगा कि जो मेडिसिन्स वगैरह हैं उसकी में कोई दिक्कत तो नहीं, सारी अवेलेबल हैं, जो ज़रूरी मेडिसिन्स हैं वो सारी चीज़ें? मेडिसिन हमारे पास सभी लगभग सफिशिएंट है, और उसको तो हम लोग हर महीने और बीच में भी मंगाते रहते हैं, सेंट्रल स्टोर से आती रहती हैं। अंत में एक जानकारी हम आपको और दे दें कि ये बिछिया का जो सीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जस्ट मेन रोड है, यहाँ पर एक्सीडेंटल केस का जो डाटा आंकड़ा है, पर डे एक एक्सीडेंटल केस आता है, यहाँ पर इमरजेंसी है तो, और उनके साथ मॉब भी आ जाता है, तो प्रायोरिटी डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने बताई कि जो प्रायोरिटी है वो सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो नंबर 1 की प्रायोरिटी है। बाकी और भी जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो प्रशासन को देखना चाहिए। हम इसी तरह से पूरे उन्नाव ज़िले के, चाहे वो सीएचसी हो या पीएचसी हो, वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, क्या जनता के लिए फैसिलिटीज़ सरकार ने मुहैया करा रखी है, और क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्यों लेट हो रही है सुविधाएं, क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या दिक्कतें हैं, स्टाफ जो हैं डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ क्यों नहीं अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने, जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने ये बात बताई कि एक मानक है 3 यहाँ पे, एक पेडिटिशियन और दूसरा ऑर्थोपेडिशियन जो हड्डियों का डॉक्टर, और तीसरा एक सर्जन, एक सीएचसी में बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी होना चाहिए। हमारी सरकार को, योगी सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी से और पूरे योगी के प्रशासन से, सरकार से हमारी ए न्यूज़ की यही गुहार है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप पीएचसी और सीएचसी पे ध्यान दीजिए, और डॉक्टर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जनता की मूलभूत सुविधाएं जो हैं मेडिकल से जुड़ी हुई उनको मुहैया कराइए। नाम क्या है आपका? श्री राम। ये इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या काम करते हैं? सफाई के काम करते हैं। सफाई के काम। कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको? कोई दिक्कतें हैं? किस तरह की दिक्कतें बता दीजिए। 2 लोग हैं, हम लोग 24-24 घंटे करते हैं, दिक्कत ही तो है। और भी स्टाफ चाहिए? और स्टाफ और चाहिए। कोई सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की? और तो ठीक है अभी सर। स्टाफ की समस्या है।
नाम क्या है आपका? शिवशंकर। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम वैक्सीन जो है जितनी भी है हमारे अंडर में है। अच्छा, और कोई यहाँ पे समस्या है? हमारे उससे कोई समस्या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम सही से कर रहे हैं? नाम क्या है आपका? सत्येंद्र। क्या करते हैं सत्येंद्र जी आप? एवीडी वैक्सीन डिलीवरी करते हैं डिलीवरी करते हैं वैक्सीन? एएनएम को सही में। अच्छा, जी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सुविधा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। नहीं नहीं, क्यों एएनएम कम है हमारे तो दिक्कत होती है। एएनएम कम है? जी, जी। कितनी होनी चाहिए कम से? 30 होनी चाहिए, 14 15 16 है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, तो संख्या बढ़ानी चाहिए। जी जी जी। क्या नाम है भाई साहब? सर कमलेश कुमार नाम है मेरा। हाँ, क्या आप यहाँ पे, क्या आपकी वार्ड बॉय पोस्ट पे है सर। कितने वार्ड बॉय हैं यहाँ पे भी? अकेला हूँ मैं सर। अकेले हैं? जी और सर। एक सीएससी में कितने वार्ड बॉय होने चाहिए? 2 4 होते हैं, 4 होते हैं। कम से कम 3-4 होने चाहिए। अभी आप हैं, सिर्फ अकेला हूँ सर। तो 24 घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे ड्यूटी के दिन? 24 घंटे सर। अगर मान लीजिए कि कोई अगर एक्सीडेंटल केस आ गया तो कैसे करोगे फिर आप? सर अब संभालते हैं, अब क्या करें। संभालना पड़ रहा है। हाँ, आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार। क्या करते हैं आप यहाँ पे? वैक्सीन डिलीवरी करते हैं। वैक्सीन डिलीवरी जी सर। करते हैं। तो कितने साल से हैं आप यहाँ पे? यहाँ 15 साल से हैं। मूलभूत यहाँ की क्या समस्या है? जी, क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं? दिक्कत कुछ नहीं है सर, हमारा ठीक ठाक चल रहा है? काम कर रहे हैं बस। आपका काम ठीक चल रहा है? काम सही चल रहा है। मशीन सर हो जाए बस। और एक्सरे मशीन चाहिए। सुविधाओं की अगर बात करें यहाँ पे क्या क्या जरूरत अभी जो आपको लगती है कि होनी सर चाहिए? एक्सरे मशीन आ जाए, कर्मचारी तो आ गए हैं, तो कर्मचारी आ गए हैं, एक्सरे मशीन आ जाए ना। एक्सरे मशीन चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, वो हो जाए, बढ़िया हो जाए। गर्भवती औरतों को काफ़ी क्षेत्र में दिक्कत पड़ती है, उन्नाव में जाना पड़ता है ना, उन्नाव में काफ़ी लाइन लगानी पड़ती है। क्षेत्र में रहेगा, क्षेत्र में यहाँ पे आ जाए तो सुविधा मिल बहुत सुविधा जाए। होगी। आपने बताया कि एक्सरे के टेक्नीशियन है लेकिन अभी मशीन नहीं है। मशीन नहीं है। 5 साल से एक्सरे टेक्नीशियन 5 साल से एक टेक्नीशियन हाँ मौजूद हैं, ड्यूटी लगातार करते हैं सर वो। अच्छा, कहाँ टेक्नीशियन है भी इस जी जी है। जी 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 जी। मशीन नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये यहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ के ये स्टाफ है, इन्होंने सबने बताया क्या क्या काम करते हैं। और कुछ अभी हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करी, उन्होंने सारे यहाँ की जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं बताई, और जो वो सुविधाएं दे रहे हैं वो भी बात बताई। और इन्होंने भी जो बेसिक जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो एक्सरे की हो या अल्ट्रासाउंड की हो, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यहाँ पे गांव देहात से जनरली आती हैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए। और अगर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा यहाँ पे जो कि जो मानक में आती है, और वो ये सुविधा होनी चाहिए। इससे क्या है कि सीएचसी में अगर ये सारी सुविधा हो जाएंगी तो जो जिला अस्पताल है वहाँ पे भार और लोड प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो नज़दीक में ही गांव देहात अपने घर के पास ही अगर प्रोवाइड करवा दी तो जिला अस्पताल पे भार कम पड़ेगा। और हमारी जो सरकार है, यूपी सरकार से ए न्यूज़ टुडे की यही रिक्वेस्ट है कि सर आप सीएचसी पीएचसी में जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें कमी हैं उनको सर आप ठीक कर दीजिए। और जनता का हित और जनहित बहुत ज़रूरी है, यही ए न्यूज़ टुडे की भी मांग है। और जनता की आवाज़, जनहित की आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे। इस तरह से हम मेडिकल फैसिलिटीज़ का मुद्दा हो या जनता का कोई भी इशू हो, हम जनता की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे ए न्यूज़ टुडे। ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उन्नाव जिला बिछिया का ये सामुदायिक भवन है। उन्नाव जिले से हम आपको ग्राउंड जीरो से, बिछिया से हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा जी हैं और मैं आज़ाद कबीर, ए न्यूज़ टुडे।